नमस्कार दोस्तों, AGI प्लस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 2-4 दिन से ये बहुत ज़्यादा खबर मार्केट में उड़ रही है कि भारत को थार्ड सिस्टम मिलने वाला है, भारत को थार्ड सिस्टम मिलने वाला है। और कई यूट्यूब के चैनल भी ये सब बातें दिखा रहे हैं कि भारत को थार्ड सिस्टम मिलने वाला है। और कई यूट्यूबर ने तो ये भी बोल दिया कि भारत को थार्ड सिस्टम मिल भी चुका है और वो LS लद्दाख में डिप्लॉय भी हो चुका है। तो मैं आपको सीधे बता दूँ कि ये एक फेक न्यूज़ है। भारत में थर्ड सिस्टम नहीं आया है। क्या रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, रीज़न ये है कि जब से मोदी सरकार 2014 से सत्ता में आई है, तब से बार बार अमेरिकी सरकार ने भारत को ये थर्ड सिस्टम ऑफर किया था, लेकिन भारत ने कभी भी थर्ड सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं लिया है, क्योंकि भारत की आर्मी को थर्ड सिस्टम पसंद ही नहीं है। उसका जो सिस्टम है, उसका जो काम करने का तरीका है, भारतीयों को पसंद ही नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो भारत ने सिर्फ 3 ही देशों से हथियार खरीदे हैं, वो है रशिया, फ्रांस और इजराइल। ये तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदने लग गया है, लेकिन उससे पहले तो भारत रशिया और इजराइल से ही ज़्यादातर अपने हथियार लेता था। और भारत की आर्मी की पहली पसंद भी रशिया के हथियार ही हैं और इजराइल के हथियार हैं, क्योंकि ना सिर्फ भारत की आर्मी को रशिया की तकनीक और इजराइल की तकनीक पसंद है, बल्कि उतनी ही बुरी तकनीक उन्हें अमेरिका के हथियारों की लगती है, क्योंकि वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि उन्हें चलाना ही इतना मुश्किल होता है कि जो भारतीय आर्मी को पसंद ही नहीं है इस तरीके की। और थार सिस्टम में एक बुरी बात ये भी है कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत भारी है। और यदि भारत ने थार्ड सिस्टम ले भी लिया, मान लो भारत ने थार्ड सिस्टम ले लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी ट्रेनिंग में ही भारत को कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा है कि उसे इतनी आसानी से नहीं सीखा जा सकता। और भारतीयों के लिए तो अमेरिका टेक्नोलॉजी जो है पहली बार सामने आएगी, तो वो और ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए सीधा ये एक फेक न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने ये भी सुना होगा कि ANI में कल ही खबर छपी थी कि उन्होंने बताया था कि भारत के एक फ्रेंडली देश ने भारत को एक डिफेंस सिस्टम दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का एक फ्रेंडली देश सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, भारत का फ्रेंडली देश रूस भी है और इजराइल भी है। खबर तो ये भी आ रही है कि भारत ने इजराइल का बोराक सिस्टम भी ले लिया है, और शायद ये भी हो सकता है कि हाँ, भारत ने बराक ही लिया हो। रीज़न ये है कि भारत ने बराक का जो पिछला वर्जन था वो भारत ने ऑलरेडी खरीद रखा है। भारत को ऑलरेडी पता है कि उसे चलाना किस तरीके से है। बराक का जो नया वर्जन है तो वो भारत के लिए बहुत ही ईजी होगा चलाना। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि भारत ने शायद इजराइल का सिस्टम बराक ही लिया हो, या इजराइल का दूसरा भी एक और सिस्टम है, उसको भी भारत खरीद सकता है। देखिए, रशिया ने तो वादा कर दिया है कि वो इस साल के अंत तक S-400 भारत को दे देगा। तो S-400 भारत में आने का तुक ही नहीं बनता है, तो सिर्फ बचता बराक ही है, या इजराइल का दूसरा डिफेंस सिस्टम होता है। थर्ड सिस्टम का भारत में आना सरासर गलत है। ये एक फेक न्यूज़ है। हमारे चैनल पे इसी तरीके से सच्ची खबर दिखाई जाती है। हम कभी भी फेक न्यूज़ को नहीं बढ़ावा देते हैं। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भारत में बराक सिस्टम आया है। ये सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक फ्रेंडली देश ने भारत को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। तो अंदाजे से यही लगाया जा सकता है कि शायद सबसे ज़्यादा चांसेस अब बराक सिस्टम के ही हैं, थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरीके की सच्ची खबरों को देखने के लिए और डिफेंस की खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कि जिस तरीके की टेंशन LAC पे है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको इसी तरीके से रोज़ नई खबरें लाकर देता रहूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।